लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और इसके साथ ही 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 1202 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, लेकिन जिन 88 सीटों पर मतदान होना है उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसमें सबसे पहले बात कर लें तो केरल में वायनाड से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, 6 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और कई पूर्व मंत्री शामिल हैं। आइए आपको ऐसी ही 24 हॉट सीटों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। यही से सांसद हैं वो। राहुल 2019 में यहां पर जीते थे और इसके बाद उनका मुकाबला, इस बार जो मुकाबला है वो के सुरेंद्रन और भाकपा की एनी राजा से है। त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर 2019 में वायनाड लोकसभा सीट पर 80.37% मतदान हुआ था। इस बार क्या मत प्रतिशत बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब आपको बता दें कि केरल में ही राजीव चंद्रशेखर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका मुकाबला शशि थरूर से है। कांग्रेस के दिग्गज नेता। केरल की तिरुवनंतपुरम वो सीट है जहां पर ये सियासी लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है। कांग्रेस ने यहां से एक बार फिर से शशि थरूर को टिकट दिया, वहीं भाजपा ने यहां से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है। राजीव चंद्रशेखर राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य की सत्ता पर काबिज वाम दलों की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पन्नियन रविंद्रन तिरुवनंतपुरम सीट पर उम्मीदवार हैं, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है। 2019 में यहां कांग्रेस से शशि थरूर ने जीत दर्ज की थी और 73.74% मतदान पिछली बार हुआ था। इस बार कितना होता है ये देखना अहम होगा। चलिए यूपी की बात कर लेते हैं। हेमा मालिनी की सीट मथुरा जो है वो फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी की वजह से हॉट सीट बनी हुई है। तीसरी बार भाजपा के टिकट पर वो चुनाव में उतरी हैं। हैट्रिक लगाने का मौका है उनके पास और हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस बार कांग्रेस से मुकेश धनगर और बसपा से सुरेश सिंह की दावेदारी मथुरा में है। यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है और पहले ये चर्चा थी कि हेमा मालिनी के सामने कांग्रेस के बॉक्सर विजेंद्र सिंह उतरेंगे, लेकिन बाद में वो बीजेपी में ही शामिल हो गए। 2019 में मथुरा लोकसभा सीट पर भाजपा के टिकट पर हेमा मालिनी को जीत मिली थी और उस समय यहां पर कुल 61.08% लोगों ने मतदान किया था। उत्तर प्रदेश की कुछ और हॉट सीटें हैं, जैसे मेरठ। यहां पर अभिनेता अरुण गोविल किस्मत आजमा रहे हैं। राम का किरदार रामायण में निभाया था और 80 के दशक के एक सबसे जाने माने कलाकारों में से एक। इस चुनाव में अरुण गोविल भगवान राम की तस्वीरों के साथ चुनाव प्रचार करते उतरे और उनके प्रचार अभियान में रामायण में मां सीता बनी दीपिका चखलिया और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी भी जुड़े रहे। तो इस चुनाव में अरुण गोविल के सामने सपा से सुनीता वर्मा हैं। सपा ने भी यहाँ पर कई बार टिकट बदला और बसपा से देवव्रत त्यागी मैदान में है। तो क्या अरुण गोविल के लिए ये बहुत आसानी से यहाँ पर जीत होगी या फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, ये नतीजों के बाद पता चलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की एक और अहम सीट अमरोहा की, जहां से दानिश अली प्रत्याशी हैं। पिछले चुनाव में इस सीट पर उन्होंने बसपा से चुनाव जीता था। दानिश अली इस बार कांग्रेस के साथ उम्मीदवार हैं और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की दावेदारी केरल के अलुजुप्पा सीट से चर्चित हो गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के काफ़ी करीबी सहयोगी हैं केसी वेणुगोपाल और 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार की बात कर लें तो पूर्णिया सीट यहां पर काफ़ी चर्चा में है। बीमा भारती को टिकट देकर पप्पू यादव के प्रयासों पर विराम लगाया था राजद ने, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उम्मीदवारी से राजस्थान की जो कोटा सीट है वो काफ़ी चर्चा में आ गई है और यहाँ से बिरला एक बार फिर चुनाव मैदान में है। 2024 के चुनाव में ओम बिरला का सामना कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से है। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरे चरण के मैदान में है। बघेल राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। विधानसभा चुनाव हारे थे, देखें अब लोकसभा चुनाव में क्या जीत का परचम लहराते हैं। तो ये वीआईपी सीट है जिसके बारे में हमने आपको बताया है, जिसपे खास तौर पे नजर बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।